देखिए, अर्जुन जो बात करते हैं भगवान से, ऐसा श्रद्धा, ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए, और शास्त्र से और गुरु से और भगवान से प्रश्न करने का तरीका भी ये होना चाहिए। इससे हमको क्या मिलेगा हमें नहीं पता। अर्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं, देखिए, लैंग्वेज देखिए आप। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप जैसा कह रहे हैं, जैसा अभी अभी कहा कि मेरे एक अंश में ये संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है, यदि वो ऐसा रूप आपका मैं देख सकूं तो मुझे आप दिखा दीजिए, और नहीं दिखाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मान नहीं रहा हूं ना। हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा ऐसा है तो ला बेटा दिखा, हाँ तो दिखाएगा तो मानेंगे। अर्जुन ये नहीं कह रहा है, अर्जुन कह रहा है आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही है, लेकिन यदि मैं योग्य हूं तो मुझे वो रूप दिखा दीजिए। देखिए, हम भगवान के दरबार में जाके भी और उनसे हम मांग कर बैठते हैं, भगवान हमें क्या देना चाहते हैं, उनकी अपार कृपा है हमारे ऊपर, लेकिन जब हम मांग कर बैठते हैं तो मानो उनकी कृपा में हम आड़ लगा देते हैं, इस हथेली में क्या आएगा। लेकिन जब मांग लेते हैं तो भगवान को फिर वो देना पड़ता है। अभी अभी अर्जुन ने भगवान से मांगा कि मुझे सारी विभूतियों का दर्शन कराइए आप, तो भगवान ने क्या कहा, नो, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अब अर्जुन के पूछने का तरीका क्या है कि आपके उस एक रूप को यदि मैं देख सकूं तो दिखा दीजिए, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को विश्वास का पूरा है। तो देखिए, अर्जुन को ये पता भी नहीं है कि मेरे पास देखने का सामान नहीं है, उसको तो होश ही नहीं है, हमको जैसे होश नहीं है। भगवान अर्जुन को देखने का सामान भी देते हैं खुद ही, और क्या कहते हैं, हे प्रथानंदन, प्रथा बोला, पश्य में पार्थ रूपानी, तू एक नहीं मेरे अनेकों हजारों लाखों रूपों को देख। अर्जुन कह रहे हैं मेरे को एक रूप दिखाओ, और भगवान क्या कह रहे हैं, तू अनेक रूपों को देख, जितने चाहे उतने देख, हजारों वर्णों और आकृति रंगों वाले। और सुन अर्जुन, तू जो है तू देख नहीं पाएगा इन आंखों से, तुझे तो पता नहीं है, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य में योगेश्वरम। अरे मैं तुझे दिव्य चक्षु भी देता हूँ, तभी तो तू देख पाएगा, और तुझे तो पता नहीं है, इसलिए तू मांगेगा कैसे दिव्य चक्षु, लेकिन मुझे तो पता है ना, इसलिए तू चरम चक्षु की जगह मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। ऐसे कृपालु भगवान के सामने जाके यदि हम लिस्ट बना के ले जाएं घर से, तो हमसे बड़ा मूर्ख राज और है कौन। अरे माँ को क्या पता नहीं बच्चे को क्या चाहिए, वो जन्मों जन्मों की माँ तो फिर भी लौकिक है, उसकी तो बुद्धि ज्ञान सीमित है, लेकिन जो जन्मों जन्मों की माँ है उसको पता नहीं है कि हमको अब क्या चाहिए, हमको तब क्या चाहिए, क्या उनको हमारी A to Z जिंदगी की डिमांड्स पता नहीं है, फिर भी हम उनसे मांगते हैं। वो देना क्या चाहते हैं, हम कहते हैं नहीं हमको ये दो। इससे बड़ी हानि और कोई होगी नहीं, और जो वास्तव में भगवान से निष्काम हो जाए, भगवान उसको क्या देते हैं ये शब्दों में नहीं आ सकता। केवट महाराज से निहोरा कर रहे हैं भगवान, क्या लीला है। केवट, हमको गंगा पार जाना है भैया, जरा उतार दो हमको। तो केवट ने देखा कि मामला सही है आज, तो वो कहता है प्रभु चरण दूंगा, पहले तो सारे काम करता है, प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु, उतार देता है उनको। अब भगवान क्योंकि राम में बैठ के आए हैं, तो भाई देखो उतराई तो देनी चाहिए, टिकट तो देना चाहिए ना। लेकिन तपस्वी हैं भगवान, सन्यासी के वेश में आए, हमारी तरह कोई सन्यास धारण नहीं किया कि सन्यास का बाना पहन लिया और 2000 की गड्डी छिपा ली, क्या जरूरत तो पड़ेगी देखो रास्ते में भाई साहब, है ना। कुछ नहीं लाए भगवान, अपने आप को वो त्रिलोक, तीनों लोगों का राजा अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है, क्या दूं इसको।
माता सीता की तरफ देखता है। कैसी हैं माँ सीता? पति के मन का भाव जानती हैं वो। बोले नहीं है भगवान श्री राम, आप उठा के देख ले रामायण, वो अपने सोने की अंगूठी को उतार के भगवान श्री राम को देती है। और भगवान श्री राम कह रहे हैं केवट से, केवट ये उतराई ले ले भैया। इतनी जिद करते हैं लेकिन केवट उतराई लेते नहीं है। कैसा भाव है केवट का, इसको पकड़ ले हम इस भाव को तो जिंदगी बेड़ा पार है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी, आज दीन विधि फल बन भूरी। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। फपक फपक के रोता है केवट, प्रभु आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए। अब तक मैं मजूरी ही तो करता रहा हूं, हर कर्म का मैं फल चाहता रहा हूं। इस माया ने मेरे को आपको चक्री की तरह घुमा के रखा है। अब मेरी समझ में आ गया प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। आप बिना कहे सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, फिर मैं ऐसा मूर्ख कि मैं आपसे मांगू? क्या नहीं दे रहे हैं आप, दुष्टों को भी क्या नहीं दे रहे हैं। अब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। भगवान अपने आप को देते हैं केवट को। ये विश्व रूप दर्शन इस तरफ हमें ले जाता है और अर्जुन इस कृपा को अब महसूस कर रहे हैं। उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं अर्जुन के, भगवान की इस कृपा को कि मैं किस लायक हूँ। अपने विश्व रूप का दर्शन भगवान करा रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमको करा रहे हैं। और अर्जुन साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान से, आप स्तुति कर रहे हैं। बड़ी अच्छी स्तुति है ये। ऋषिकेश में सुबह 5 बजे ये स्तुति पढ़ी जाती है, आप सबको भी ये पढ़नी चाहिए। एक पंचरत्न गीता आती है, गीता प्रेस की 10 रुपए की किताब है। 2-3 जगह के श्लोक हैं, गीता के श्लोक हैं, लेकिन उसमें एक साथ दे रखे हैं। वो पंचरत्न गीता आप ला सकते हैं। और ऋषिकेश में गीता भवन नंबर 3 में ये स्तुति होती है, वर्ल्ड वाइड होती है ये। और ये भगवान की जितनी भी स्तुति हैं उनमें जबरदस्त स्तुति है ये। बस मैं एक श्लोक बोलूँगा समय की कमी के कारण। पश्यामि देवा तम देव देहे, सर्वास्तथा भूत विशेष संघा, ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ, मृषीश्च सर्वानुर्गाश्च देव्या। बहुत जबरदस्त स्तुति कर रहे हैं अर्जुन। और अर्जुन को भगवान के इतने रूप देखते हैं, भगवान अति उग्र रूप में प्रकट हैं। भीष्म द्रोण सारे उनके जा रहे हैं, मुखों में जा रहे हैं। भगवान भविष्य को और भूत को सबको वर्तमान में लाके दिखा देते हैं। तो अर्जुन डर जाते हैं और पूछते हैं, प्रभु आप वास्तव में हैं कौन? तो भगवान कहते हैं, अभी तो मैं काल हूँ, काल रूप में आया हूं मैं। और सुन अर्जुन, ये बात पकड़ने लायक है जो बात कह रहे हैं भगवान, बहुत प्यारी बात। ये भगवान की शैली है। कर्म योग को भगवान अब एक चरण में कह रहे हैं, जिसको 6 अध्याय में कहा ये भगवान की ताकत हो सकती है, उसको मात्र एक चरण में कह रहे हैं भगवान। संपूर्ण कर्म योग खत्म एक चरण में। क्या कह रहे हैं? अर्जुन सुन, तू जो समझ रहा है कि तू युद्ध नहीं करेगा, तो ये सामने वाले जो योद्धा हैं ये नहीं मरेंगे या ये युद्ध नहीं होगा। तू इस गलत फहमी में मत रहना। तू युद्ध नहीं करेगा तो भी इनकी मौत मैंने तेरे को दिखा दी, इनकी मौत तो निश्चित है। इसलिए तू खड़ा हो जा और फोकट में यश ले ले। और क्या बोले भगवान? इनको तो मैंने पहले से ही मार रखा है। मय्येव अहते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये शब्द बोला भगवान, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन।
सब्यसाची अर्जुन का नाम है, जो दोनों हाथों से गांडीव चलाता है, जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, लिख सकता है, वो सब्यसाची होता है। तो कह रहे तू निमित्त मात्र हो जा, यानी अपने आप को निमित्त समझ, वास्तव में करता तो मैं हूं, ये प्रकृति है। तू अपने आप को करता मत समझ लेना किसी भी अच्छे काम में। लेकिन क्या कहा, सब्यसाचिन, निमित्त भी हो। हम लोग अपने आप को निमित्त तो मान बैठते हैं, लेकिन जब निमित्त मानते हैं ना, अब देखो महाराज ऐसा है, हम तो कोशिश कर रहे हैं लोगों को गीता बता रहे हैं, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है। अब हम क्या करें, हमसे तो कोई नहीं मानता है। जब आपकी दुकान आप खोलो टीवी फ्रिज की और उसमें एक भी ग्राहक नहीं आया 6 महीने तक, तब भी आप शायद ऐसे ही कहते हो, देखो अब हम क्या करें, हमने पैसा लगा दिया है, अब कोई नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हम बंद कर देंगे। ऐसा ही कहते हो आप, या जान लगा देते हो, देखते हो क्या करना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कहाँ से सलाह लेनी चाहिए, माल बिकना चाहिए यार, कैसे भी करके टेक्निक लगानी पड़ेगी यार, 50 टेक्निक सोचते हो। लेकिन भगवान ने कहा, अब देखो भगवान की मर्जी है महाराज, हम तो तैयार हैं सत्संग में जाने के लिए, भगवान की इच्छा होगी तो चले जाएंगे सत्संग। इच्छा है भगवान की। पिक्चर देखने भी हम भगवान की इच्छा से जाते हैं, हम ना टिकट खरीदते हैं ना घर से कार निकालते हैं। हाँ। और रोटी भी हम भगवान की इच्छा से खाते हैं। 3 दिन नहीं मिले तो हमारे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा ड्रामाबाजी, ऐसी जोकरबाजी करते हैं हम, क्या होगा हमारा। अरे हम जान लगा दें भगवान के काम में। यदि भगवान कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न गीता के प्रचार से होता हूँ, तो हम अपने नाते हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, हमारा मान हो अपमान हो, हम करें 9 गुण को, चलिए गीता पढ़िए, कैसे भी उनको लाएं, ये इनके इन प्रकार हैं, और उसके बाद वो नहीं आए, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर भगवान जाने। लेकिन हमने ताकत लगाई क्या पूरी, हमने निष्ठा से काम किया क्या, हमने युक्तियाँ लगाई क्या। यदि लगा दी जितनी क्षमता है, बस इतनी क्षमता, कोई गोवर्धन पर्वत नहीं उठाना आपको। भगवान कोई पागल नहीं है, हम भी ऐसे पागल नहीं हैं। आपने कभी किसी इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी ने अपने बच्चे को गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए कहा? किसी ने भी नहीं कहा। तो आपने कथा तो सुन रखी है, भगवान श्री कृष्ण ने कितने साल में गोवर्धन उठाया? मात्र 6-7 साल में। तो आप अपने 7 साल के बच्चों से नहीं कहते हो गोवर्धन उठाने के लिए? कथा जानने के बाद भी क्यों नहीं कहते हो भाई? अरे क्यों नहीं कहते हो? पता है आपको उसकी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन भगवान जब कहते हैं कि तू गीता का प्रचार कर और दम लगा के कर, पूरे जगत में कर, तब उनको शायद पता नहीं है हमारी सामर्थ्य का। उनको पता थोड़ी है हम कर सकते हैं, तब कह रहे हैं, तभी कह रहे हैं ना। उनको पता है ना हमारी सामर्थ्य का, तभी कह रहे हैं। समझें इसको। निमित्त मात्र बनना और सब्यसाची होना, ये दोनों एक साथ चलते हैं। और यही भगवान का कर्म योग है वास्तव में, कि हम भगवान की बात, हम गीता में पंडित हो जाएं, गीता पे हम भाषण दे लें, बहुत बढ़िया है, और हम सारे काम अच्छे अच्छे कर लें, ये भी बढ़िया है। लेकिन हम भगवान क्या चाहते हैं, हम भगवान का काम ना करें, क्या फायदा है? कोई मतलब नहीं है। और हम भगवान का काम करें, बस भगवान ने जो कह दिया वो करने के लिए हम तैयार हो जाएं। आप मान लें आपका बेड़ा पार। आपको क्या लगता है, जीलाल साहब, खन्ना साहब, कपूर साहब, गुप्ता साहब, और भी बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं जानता हूँ, क्षमा करें, ये आपको सुबह शाम आगे पीछे महीने 2 महीने ये आपको परसुएंस क्यों करते हैं? क्या कोई कमी पड़ रही है क्या इनके? कोई आपसे कोई मतलब एक रजिस्ट्रेशन कराने पर कोई 1000 हो जाता इनाम है क्या? जिस दिन इनको कोई बात समझ में आई हुई है, ये जानते हैं कि सर्वोच्च लाभ यदि है तो इस चीज में है, इसमें हमारा भी लाभ है और सामने वाले का भी लाभ है। इस लाभ को कमाएं, स्मार्ट इनकम करें, ये बहुत जरूरी है ना। अब अर्जुन को जब पता चलता है कि भगवान ऐसे हैं, तब अर्जुन कहता है, प्रभु मैंने तो आपको सखा मान के, भाई मान के, पता नहीं क्या क्या। अर्जुन इतने क्लोज हैं भगवान के, मैं आपको समय के कारण नहीं बताऊंगा। भगवान की गोदी में अर्जुन पैर भी रख के सोते हैं, इतना घनिष्ठ है भगवान, और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं उससे। तो अर्जुन को तो सारी बातें याद आ रही हैं कि अरे ये हैं ऐसे भगवान, इनके साथ मैंने क्या क्या किया। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखे
कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवे। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु मैंने चलते फिरते सोते खाते सब जगह जो भी आपसे अनजाने में, हंसी दिल लगी में, प्रमादवश जो भी मैंने आपके प्रति गलतियां की हैं वो सब मैं आपसे क्षमा क्या कह रहे हैं मांगता हूं या करवाता हूं? करवाता हूं। मांगते मांगते नहीं है भक्त। भक्त का भगवान पे इतना अधिकार होता है। देखिए ये अधिकार ही तो भगवान को प्यारा है, अपनेपन का जो अधिकार है ना। अब अर्जुन ने क्षमा करवाता हूं कह दिया तो भगवान की हिम्मत है जो क्षमा नहीं करें? अरे हिम्मत है क्या? यदि भीष्म ने कह दिया कि आज जो हरि हूं शस्त्र ने कहा हूं तो ला जाऊं गंगा सुत, यदि मैं आज भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र नहीं उठा दूं तो मैं गंगा पुत्र नहीं। तो भगवान की हिम्मत है जो शस्त्र नहीं उठाए? हिम्मत है क्या? अरे छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठा है और माँ भी प्रेम कर रही है उससे, वो माँ की तरफ देख रहा है और माँ को कोई याद आ गया कहा हाँ बेटा ऐसा कर, तो वो कहता है माँ की ठोड़ी को उंगली से कहता है कहाँ देख रही है? इधर देख, मेरी तरफ देख। वो माँ कहती है अरे अरे नहीं इधर देख। वो कहता है तुम मेरी तरफ देख, तू कहीं मत देख। तो माँ कहती चल तेरी तरफ देखती हूँ भाई। ऐसे भक्त की ताकत, उसकी प्रेम की ताकत ऐसी है कि अर्जुन कहते हैं मैं क्षमा करवाता हूँ। तो भगवान से क्षमा हो गई या नहीं हुई? अरे हो गई, कहते ही हो गई। अब भगवान वो बोल रहे जो आपको बताया कि मैं किसी भी वेद या किसी अध्ययन से, क्रिया से, किसी से, ये विश्वरूप अर्जुन तो सोच रहा हो किसी साधन से मिलेगा ना, ना साधन से नहीं मिलेगा। ये भगवान ने 11.53 में भी दोबारा रिपीट किया। और अब भगवान लेकिन साधन से नहीं मिलेगा तो प्रश्न आया जो उस समय छोड़ दिया था, तो साधन करना है या नहीं करना है? साधन तो करना ही है, लेकिन साधन के दम पे भगवान को प्राप्त कर लेंगे ये अभिमान कभी नहीं करना है। तो अब भगवान जो है अंत में लास्ट श्लोक 11.55 साधन पंचक बताते हैं, यानी 5 साधन बताते हैं। ये भी एक ऐसा श्लोक है जो गीता का अद्भुत श्लोक है, अद्वितीय श्लोक है। इसको भी हम एक को, यानी ये अद्वितीय श्लोक का मतलब एक श्लोक भी हम पकड़ लें ठीक से, पढ़ लें अच्छे से, इस किताब में है, पढ़ लें बहुत अच्छे से, आपको मान लें कि बस चल लें उस पर, फिर जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए सबको समराइज कर रहे हैं, अब तक जितना भी कहा, सब अध्यायों में जितना भी कहा, 11 अध्याय तक अब तक जो कहा, राज विद्या राजगुह्य योग में, 7वें में कर्म योग में, कर्म योग, सबको भगवान जो है समराइज कर रहे हैं इस एक श्लोक में। क्या कह रहे हैं? मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु यसे मामेति पान। देखिए चैलेंज कर रहे हैं भगवान, घोषणा कर रहे हैं वो मुझे ही प्राप्त होगा। ये 5 चीज समझ लें, हम 5 चीज कर लें, वो मुझे ही प्राप्त होगा। यसे मामेति पांडव। क्या? मत कर्म कृत, जो भी कर्म करे वो किसके लिए कर? भगवान के लिए कर्म करने का सीधा सा अर्थ है कि उसके फल में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उस फल का हम उपभोग करें, समाज देश परिवार ना करे, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करें। ये काम करने की ताकत, सामर्थ्य, अवसर सब भगवान ने दिया, हमको निमित्त बना दिया, उसका धन्यवाद दें। अपने आप को मठाधीश नहीं मान लें, कोई अच्छा काम हमसे हो जाए तो, नहीं तो अच्छा काम करते हुए भी पतन हो जाएगा। मत कर्म कृत का मतलब यही है, मेरे लिए कर्म कर, तो फिर मेरा क्या होगा महाराज? तेरा काम ऑटोमेटिक चलेगा, यही तो मजा है। अरे जो दूसरों की चिंता करता है, जो रात और दिन सर्वभूत हिते रता में लगा हुआ है, क्या वो व्यक्ति भूखा रह सकता है? स्वामी जी कहते हम सन्यासी हैं और तुम सब करोड़पति हो, तुम ये बताओ आज तुमने क्या खाया और हमने क्या खाया? बताओ, तुम्हारे पास सब्जी ज़्यादा है, तुम करोड़पति हो, या हमारे पास है? स्वामी जी कहते हमारे पास गृहस्थ आते हैं, माताएं बहनें आती हैं, स्वामी जी आज हमने अच्छी खीर बनाई है,
थोड़ा सा ले लो ना, स्वामी जी हमने टिंडे बनाए, ले लो ना। क्योंकि वो निष्काम है तो चीजें उनके पास आ रही हैं, वो लें ना लें, थोड़ा सा लें, दृष्टि वो अलग बात है। तो मत कर्म कृत, मत परमो मतलब हमारी जो महत्व बुद्धि है ना, वो केवल और केवल भगवान में हो। आप मान लें इस चीज को। अभी हमारी महत्व बुद्धि धन में है, मिनिस्टर में है, IAS में है, ठीक है, व्यवहार के लिए ठीक है, व्यवहार के लिए जरूरी है, लेकिन अंतिम जो परम जो महत्व है, जो आकर्षण है, जो लक्ष्य है, जो गति है, वो भगवान है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा के रखें। भगवान से ऊपर कोई हमारे महत्व बुद्धि हो जाए किसी चीज में ना। ये साधन वाधन भी किसके लिए है? भगवान के लिए है। हम गीता प्रचार पे क्यों जोर देते हैं भाई? हमने आपको शायद कहा या नहीं कहा, हम यहाँ गीता पढ़ाने बिल्कुल नहीं आए। किसी की हिम्मत भी नहीं है जो गीता पढ़ा दे, कम से कम हमारी तो नहीं है। गीता को हम क्या पढ़ाएंगे? भगवान की वाणी को कोई पढ़ा सकता है? उस पर क्या कोई व्याख्या करेगा? उसका मर्म तो भगवान जाने। हम गीता का प्रचार करने जरूर आते हैं, और आपसे भी हम हाथ जोड़ के निवेदन यही करते हैं कि आपको गीता समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन आप गीता का प्रचार अवश्य करें, घर से शुरू करें। उनकी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। जैसा कि कहा किसी वक्ता ने, बच्चे को बच्चा हमने पैदा कर दिया, अभी इतिश्री नहीं हुई, नौकरी लगवा दी, इतिश्री नहीं हुई, वो सही ट्रैक करते हुए मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर जाए, ये वास्तविक कर्तव्य है। और आप भागवतम का 5.5.18 देख लें, 5वें स्कंद का, ऋषभ देव जी उपदेश देते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, है ना? भूल गया मैं तो श्लोक, कंटेंट बता देता हूँ, है ना? गुरु न सस्यात माता न जननी न सस्यात पिता न सस्यात बंधु न सस्यात। वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं, जो अपने आश्रित अपने परिचित व्यक्ति को भगवान की तरफ लगाना दे। आप पढ़ लें, मैं मन से नहीं कह रहा हूँ। 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का 18वां या 5वां श्लोक है, पढ़े आप। ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं भरत जी को। तो मत परमो और मद भक्ता हमने चर्चा कर ली। मद भक्त की, मैं केवल भगवान का हूँ, अपना संबंध सबसे माने, सेवा के लिए हमारा सबसे संबंध है। ऐसा नहीं गीता पढ़ के और परिवार में मुट्ठी ले खड़े हो जाए, कुछ नहीं, हमारे केवल भगवान है, तेरी नाक में मुक्का दूंगा, हैं? अरे सेवा के लिए सब अपने हैं, ये सब भगवान के जन हैं। मद भक्ता संग वर्जिता, आसक्ति ना रखें भाई। मनुष्य में ये बहुत बड़ी कमजोरी, हम सब रजोगुनी, हमको जो दिया हम पकड़ लेते हैं। शरीर दिया, पकड़ लिया, गाड़ी दी, पकड़ ली, पत्नी दी, पकड़ ली, घर दिया, पकड़ लिया, मजाल है जो कहीं से भी कोई हिल जाए चीज। ये पकड़ने के लिए नहीं दिया, ये इसलिए दिया कि हम अपना लोन चुका दें और फ्री हो जाएं। संग वर्जिता, भगवान बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, सेवा करें हम सबकी, सेवा से आसक्ति कम हो जाती है। और अंतिम बात, निर्वैर सर्वभूतेषु। देखिए, साधना करें, प्रचार करें, सब करें, कोई आपकी बात माने चाहे ना माने, वैर किसी से ना करें, द्वेष ना करें अंदर से, डांट दें, फटकार दें, आपकी अधिकारता है तो, लेकिन बैर नहीं करें। सब भगवान के रूप हैं, आज नहीं तो कल होंगे, हैं ही। भक्त कभी किसी में दोष दृष्टि नहीं करता। हाँ, गलत उसके आचरण है, फटकार देगा, कुछ ट्रीटमेंट भी कर देगा, हो सकता है पिटाई भी करे, सब काम करे, दोष दृष्टि नहीं करता, बैर नहीं करता। यदि बैर किया तो उतने अंशों में हम भगवान से दूर हो जाएंगे जितने अंशों में हमने बैर किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो डंडा मारते हैं, हम कहते हैं हाँ प्रभु मारो आप तो खूब बढ़िया है ना, ये मतलब नहीं है इसका। लेकिन बैर नहीं करें, निर्वैर से। भगवान कहते हैं तू ये करेगा तो तू मुझे ही प्राप्त होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न हो तो हम ले लें 2-3 मिनट में। आसक्ति खत्म होती है, जिस संबंध में भी आपकी आसक्ति है, बेटे में है, पत्नी में है, धन में है, सेवा में लगाइए। पहले ग्रस्त लोग संत महात्मा आते थे तो अपनी पत्नी को सेवा में लगा देते, विधि संबंध। आजकल हम लोग क्या करते हैं, तू तो महारानी बनी बैठी रहे भैया, हम ही कर लेंगे सब काम।
सेवा में लगाइए सबको, पुत्र को, पत्नी, खुद अपना जो कर्तव्य है आपका उनके प्रति वो कर्तव्य कीजिए, डायरेक्शन दीजिए, प्लस माइनस बताइए, दूर हट जाइए। यदि आप बिल्कुल उसको चलाते रहे चांदी के चम्मच से 20-25 साल का हो गया है ना, चिपके रहे, आप उसका भी विनाश कर रहे हैं और खुद का भी विनाश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आसक्ति, ये अभी इतने आसानी से समझ में नहीं आएगी बात, बहुत ज़्यादा आसक्ति बच्चे का विनाश करती है। ये जो हम ममता कह रहे हैं ना, हम जो कहते हैं टेक केयर, है ना, पालन पोषण, ये सब बर्बादी के अड्डे हैं। ये पहले के मूर्ख थोड़ी थे जो लगाते थे बच्चों को, काम कर, ये कुछ नहीं करके आए काम, चला काम इसमें, तब मिलेगा तेरे को ये। अब हम ऐसा प्रोटेक्शन देते हैं, कवर, बेटा देख तेरे पानी पसीने की एक बूंद नहीं गिर जाए यार तेरे, हमारे तो मूर्ख बाप बाप ने गिरा दी, तेरे के नहीं गिरने देंगे, चाहे हम रात और दिन काम करेंगे। ये मूर्खपना है, ये हम उसका सत्यानाश कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं उसका, सही पूछा जाए तो। जब साधना, हाँ वो तो आपको शायद वो मिलेंगी, अभी माला मिलेगी तब बता देंगे आपको, है ना। चलिए साहब, बहुत